हर चुनौती, हर शोषण का हमारा ये समाज आभारी है, क्योंकि हर शोषण के विरुद्ध प्रज्वलित हुई एक चिंगारी है। ऐसी ही चिंगारियों को छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित ट्राइबल म्यूजियम में आप देख सकते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पे, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अनिमेश। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के 25 साल के लिए ढेर सारी बधाइयां। छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों पे चलिए एक नजर डालते हैं। बस्तर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1774 में जो हल्बा विद्रोह हुआ था, दरअसल एक उत्तराधिकार का संघर्ष था। अजमेर सिंह और उनके विरुद्ध दरियादेव, जिन्होंने अंग्रेजों से मदद मांग ली। हल्बा आदिवासियों को लगा कि बाहरी तो हमारे यहां अलाउड नहीं है, और एक बहुत ही जबरदस्त विद्रोह हुआ। दूसरे नंबर पे भोपालपट्टनम का विद्रोह आता है, जहां पर स्थानीय गोंड समुदाय ने कैप्टन ब्लंट, जो कि इंद्रावती नदी को क्रॉस करना चाहते थे, आदिवासियों ने इन्हें अपनी प्रकृति संस्कृति पे हमला माना और ब्लंट को ब्लंटली वापस आना पड़ा। तीसरे नंबर पे परलकोट का विद्रोह आता है, गैन सिंह ने जिसका नेतृत्व किया था, और इसके पीछे जो कर थे वो एक प्रमुख मुद्दा थे। और इसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं तारापुर का विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था दल गंजन सिंह ने। और ऐसा विरोध हुआ था कि ब्रिटिश और मराठों को जो इर्रेशनल टैक्सेस थे, जो शोषण करने वाले कर थे, उन्हें वापस लेना पड़ा था। उसके बाद 1842-63 का मेरिया विद्रोह आता है, जिसका नेतृत्व किया था हिड़मा माझी ने। दरअसल मां दंतेश्वरी में मेरिया प्रथा चलती थी, नर बलि की प्रथा थी, और बिना आदिवासियों से कोई डिस्कशन किए अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। इसे अपनी संस्कृति पर हमला मानते हुए आदिवासियों ने बहुत जबरदस्त इसका विद्रोह किया था। लिंगागिरी का विद्रोह अंग्रेजों की एक हड़प नीति थी 1856 के आसपास, जहां पर वो किसी राजा के जाने पर उस राज्य को अपना बना लेते थे। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट बस्तर राज को बचाने के लिए ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद नांगुल दोरला का कोई विद्रोह आता है, और आप इसे जल, जंगल और जमीन की लड़ाई कह सकते हैं। दरअसल साल के पेड़, जिसे आदिवासी बड़ा पवित्र मानते हैं, उन्हें काटने का ठेका अंग्रेजों ने बाहर के लोगों को दे दिया। तो नारा दिया गया, एक साल के पीछे एक सर। और अंग्रेजी सैनिकों पे ऐसे हमले हुए कि वो सिहर गए। मुरिया विद्रोह, ये भी एक तरीके से जो राजा भैरम देव थे, उनके दीवान गोपीनाथ, जो एक मोहरा थे अंग्रेजों के, उनके अगेंस्ट अंग्रेज जो शोषण करते थे, उसका विरोध था। और विरोध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार करने पड़े और दीवान को हटाना पड़ा। इसका एक्सटेंशन आप कह सकते हैं रानी चौरिस का विद्रोह, जो 1878 में हुआ था। राजा भैरम देव की मृत्यु होती है, रानी चौरिस शासन प्रशासन संभालने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन अंग्रेज अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत उन्हें मना करते हैं, और ये विद्रोह होता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का, बस्तर का सबसे संगठित, सबसे प्रभावशाली, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया था, 1910 का भूमकाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था अमर शहीद गुंडाधूर ने और साथ में देवरी धूर ने। मुद्दे कई सारे थे। वनों का आरक्षण एक मुद्दा था, शराब बनाने पे प्रतिबंध दूसरा मुद्दा था, बेगार तीसरा मुद्दा था, शोषण चौथा मुद्दा था, और इसे बहुत क्रूरता से दबाया गया। लेकिन शहीद गुंडाधुर हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। अब अगर सरगुजा की बात करें तो 1818 में जो अंग्रेज और मराठा थे, उनके जो कर थे, टैक्सेस, उसके अगेंस्ट में गोंड और कुंवर जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। और सोना खान का प्रसिद्ध विद्रोह, जो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के वक्त हुआ था 1856-57 में। दरअसल 1856 में सोना खान इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था। जनता त्राही त्राही कर रही थी। उन्हें कोई राहत या रियायत देने के मूड में प्रशासन नजर नहीं आ रहा था। तो एक व्यापारी का गोदाम शहीद वीर नारायण सिंह ने लूटा और उस अनाज को जनता में बांट दिया। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया। 1857 में वो जेल से भाग निकले। अंग्रेजों से ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनके छक्के छुड़ा दिए। जैसे तैसे उन्हें पकड़ के 10 दिसंबर 1857 को जयस्तंभ चौक में उन्हें फांसी दी गई थी। और ये सारे वीर विद्रोही आपको अपनी कहानी के साथ में छत्तीसगढ़ के ट्राइबल म्यूजियम में नजर आएंगे। हमारे इन पुरखों को, जिन्होंने आजादी, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और अपनी प्रकृति संस्कृति के संरक्षण की जो प्रेरणा हमें दी है, नमन करते हैं। एक बार फिर आप सभी को छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा की
छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की, रजत जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।